ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि मई जून जुलाई साक्षात नारायण का संदेश। आने वाले 3 महीने में बनेंगे आपके ये 3 काम। यह 2 अशुभ घटनाएं होकर रहेंगी। ये 2 काम करने से होगा आपका भाग्योदय। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई जून जुलाई 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 29 जून से ये वक्री हो जाएंगे। राहु मंगल और बुध की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। सूर्य शुक्र आपके 6 हाउस के अंदर रहेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। केतु देव आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सूर्य देव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और शुक्र और बुध 20 से 25 दिनों में इनका ट्रांजिट होता है। वही मंगल देव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ये 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों आने वाले 3 महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव की जो स्थिति रहेगी तो 1 जून 2024 तक ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो जो मई के महीने की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए मई का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। उसका रीजन है कि 1 मई को जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा और लगन पर दृष्टि पड़ेगी, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। उसके बाद 1 जून को जब मंगल का ट्रांजिट होगा तो ये 12 जुलाई तक आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ों को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन यदि आपको बीपी से रिलेटेड समस्या है, मधुमेह से संबंधित या कोई भी हार्ट की समस्या है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। हालांकि पहले की अपेक्षा अब मई जून और जुलाई का महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ अब देखने को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे अगर आप पहले से स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं थी तो वो रिकवर होना भी शुरू करेंगी। तो मैं आपके स्वास्थ्य के लिहाज से आने वाले ये 3 महीने बहुत ही शानदार देख रहा हूँ। ब्लड से रिलेटेड इश्यू का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम बात कर लेते हैं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार की रहेगी एजुकेशन। देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और वो केंद्र में है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए मई का महीना ट्रेमेंडस साबित होने जा रहा है। भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हों, लेकिन अगर आप 15 मई 2024 तक कोई भी एग्जाम देते हैं, स्पेशली अगर आप प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो निस्संदेह उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। और साथ ही देखिए, पंचम भाव के अंदर राहु और मंगल की युति रहेगी, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एनर्जेटिक भी रहेंगे। अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी आप करते नजर आएंगे। फिर देखें कि यहाँ पर 15 मई तक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आपके लिए 1 जून से लेकर और 12 जुलाई ये टाइम फ्रेम होगा जहां पर यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। 2 बातें कि ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अब यहां पर इन 3 महीनों में सजेशन मैं आपको अवश्य देना चाहूंगा कि गोचर के आधार पर देखिए, राहु 5th हाउस के अंदर है, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई, जैसे किसी फील्ड की आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, और अचानक से आपका मूड चेंज हुआ और आपने दूसरी की तरफ पढ़ाई करना शुरू कर दिया या दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा करते समय जो आप पिछला कोर्स कर रहे थे उसको छोड़ना नहीं है, अन्यथा आगे चल के आप फंस सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो मैं पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूं। थोड़ा सा राहु 5th में है तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा कंसंट्रेट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम बात करते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनिदेव जो है ना, ये अब नक्षत्र परिवर्तन करके और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपके पारिवारिक जीवन की स्थितियां पहले की अपेक्षा काफी बेहतर होने जा रही हैं। यानी कि आपकी वजह से परिवार में कोई दिक्कत चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी। परिवार में सुख साधनों की वृद्धि होगी। सुख साधन आपके बढ़ेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपको
सफलता प्राप्त होगी। स्पेशली अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो 15 मई 2024 तक आपके लिए सफलता के योग दिखाई देते हैं। उसके बाद 1 जून से लेकर 12 जुलाई का टाइम फ्रेम होगा जब आपका कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े हुए मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी, और यही वह समय होगा जब शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, लेकिन वाद विवाद से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट आपके निस्संदेह जुलाई के अंदर अंदर खत्म होने वाले हैं। यदि आप सही हैं तो शनिदेव न्याय करेंगे, क्योंकि 29 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे, तो ये टाइम फ्रेम आप निकाल कर रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपके लिए वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, सब कुछ आपको यहाँ पर शनिदेव देने का कार्य करेंगे। माँ की हेल्थ को लेकर या माँ आपको लेकर चिंताएं करने वाली हैं। परिवार में थोड़ा सा किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होता हुआ मुझे दिख रहा है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर शनि के ढैया का प्रभाव तो थोड़ा बहुत रहेगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके लिए जुपिटर 1 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। पंचम भाव में राहु मंगल की युति है, तो आप यदि प्रेम संबंधों में हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्रेम विवाह होने का योग बनता है। कहीं ना कहीं से जुपिटर सप्तम में आए हैं तो, और राहु है, मंगल है, तो मैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को यह जरूर सजेस्ट करूंगा कि राहु 5th में है, मंगल भी है, राहु मंगल का अंगारक योग पंचम भाव में बना है। तो अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं तो आप जल्दबाजी में विवाह मत कीजिएगा, आगे चल के आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको अपने घर परिवार के लोगों से सलाह मशवरा करके, परिवार के लोगों के साथ में मिल बैठकर और फिर जाकर विवाह की तरफ आगे बढ़ें, तो आपके जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन ये है, क्योंकि राहु 5th हाउस में जब आते हैं तो ये प्रेम को लेकर इतना जुनूनी बना देते हैं व्यक्ति को कि वो गलत व्यक्ति के साथ भी रहेगा तो उसको लगेगा कि अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही राहु ट्रांजिट करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, अगर आपका रिलेशनशिप काफी लंबे समय से चल रहा है और आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना, आप सामने वाले को समझते हैं, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें, आपको सफलता मिल जाएगी। प्रेम विवाह के योग इन 3 महीनों में बने हुए हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि जुलाई का महीना ज्यादा बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से आपको जुलाई के महीने में प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मई जून का महीना बहुत अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्पेशली 1 तारीख से लेकर 15 मई तक बहुत अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे, अगर पहले से कोई गिले शिकवे थे तो वो दूर होंगे। अब देखिए 15 मई को क्या होगा ना, सूर्यदेव आपके 7th में गोचर करेंगे, लग्नेश 6 में रहेंगे, तो यहाँ पे 15 मई से लेकर और 15 जून थोड़ा अहंकार से बचिएगा। अहम के कारण कहीं ना कहीं से वाद विवाद होंगे, लेकिन गोचर के आधार पर वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां हो जाए ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। 12 जुलाई के बाद जब लग्नेश आपके सप्तम में पहुंचेंगे तो 12 जुलाई से लास्ट जुलाई तक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अगर हम ओवरऑल प्रेडिक्शन की बात करें तो छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर करते हैं तो वैवाहिक जीवन पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति के गोचर से आपके जीवन में अच्छाई देखने को मिलेगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, शनि की ढैया भी चल रही है, तो मैंने ये देखा है कि शनि की ढैया में बड़े परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में होते हैं, कई बार डाइवोर्स भी होते हैं और डाइवोर्स जैसी स्थितियां बेहतर भी हो जाती हैं। तो अगर दशाएं खराब होंगी तभी दिक्कत होगी, ओवरऑल स्थितियां बेहतर है। हमने डेट वाइज भी बता दिया कहां कहां पर आपको थोड़ा सा नरम बन के रहना, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हम बात कर लेते हैं बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, मई का महीना बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 15 मई के बाद नए कार्य की शुरुआत करेंगे, और स्पेशली 15 मई से लेकर 15 जून ये टाइम फ्रेम आपके बिजनेस व्यापार में कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। यदि आप सरकारी ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई टेंडर वगैरह मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। साथ ही मंगल देव भी आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे, तो आप निस्संदेह आपके बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर यदि आप वृश्चिक लग्न वाले हैं या राशि है आपकी, तो आप देख पाएंगे कि सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से 1 जून से लेकर लास्ट जुलाई तक बहुत बेहतरीन टाइम रहेगा। आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे, क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी, ऐसी स्थितियां बनने जा रही, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए करियर वाइज, नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। मैंने बताया
आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहले से सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो देखिए जुपिटर ट्रांजिट कर चुके हैं, तो आपके सरकारी क्षेत्र में कोई ना कोई इलिगेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने अगर आप अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों ऐसा होगा उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। सूर्यदेव अपनी स्वराशि में रहेंगे 15 मई तक 6 हाउस में, बहुत अच्छी कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 15 मई के बाद से लेकर और लास्ट जुलाई तक अगर देखा जाए तो सूर्य पहले सप्तम में जाएंगे फिर अष्टम में जाएंगे, तो 15 मई तक का समय तो ठीक है, ठीक है। 15 मई के बाद से लेकर 15 जून तक का समय सामान्य हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव अष्टम में जाएंगे, दशम के स्वामी होकर अष्टम में, तो फिर आपके लिए 15 जून से 15 जुलाई तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे और आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो सरकारी क्षेत्र में है तो बहुत अवेयर होकर चलिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं से निगेटिविटी की तरफ आपको लेके जा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है। तो ये निगेटिव मैं इसलिए बता रहा हूं कि नौकरी को लेकर मैं बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं देख पा रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, चीजें आपके लिए बेहतर हैं। अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर कार्यरत हैं, आप अपने कार्यों को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। यदि आप प्रमोशन की चाह रखते हैं तो 15 मई के पहले पहले आप प्रयास कर लें, नहीं तो फिर आपको जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपकी पत्रिका में कोई दशा अच्छी चल रही होगी तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए आपके बिजनेस से अच्छा लाभ होगा, काम कारोबार से अच्छा लाभ होगा, तो निसंदेह गुरुदेव बृहस्पति 7th में गोचर करते हुए अमृतमय दृष्टि से आपके 5th को देख रहे हैं, तो लाभ तो आपके दिलाएंगे। आपके लिए ये तीनों महीने धन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। धन लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा, इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप होंगे, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव में ये वृद्धि का कार्य करते हैं। तो आपके 11th हाउस को मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल सर्कल से आपको पैसा प्राप्त होगा, कमीशन से जुड़े कार्य अच्छे रहेंगे, मीडिया मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। जो लोग वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप देख पाएंगे कि इस दौरान इन 3 महीनों में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है, चाहे वह विवाह से रिलेटेड हो, चाहे वह नौकरी की हो। जो लोग अभी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई ना कोई इच्छा आपकी पूर्ण होगी। बड़े भाई बहनों से सहयोग भी आपको मिलेगा। इसके साथ में यदि हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की, तो देखिए यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान की चाहत रखते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें निगेटिव है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही होगी तो संतान का योग यहाँ पर बनता है। संतान से दूरियां बन सकती हैं, संतान को समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राहु 5th हाउस में संतान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो लोग प्रेम संबंधों में, मैंने बता दिया कि प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं, लेकिन एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ भी आप जा सकते हैं। हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। कुछ समाज से हटकर कार्य करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। धन वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत बेहतर लाभ जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से 3 कार्य आपके बनकर रहेंगे। पहली बात तो हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरी बात कि यदि आप इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ट्रेमेंडस ग्रोथ आपको मिलेगी। सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य, बिजनेस व्यापार से लाभ और इंटरनेट से जुड़ा हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्रिएटिव फील्ड से भी अच्छा रहेगा। तीसरी बात जो शुभ घटना होगी, धन की समस्या अब नहीं आने वाली है, धन आपके पास आएगा। कहीं से भी प्रकृति के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। 2 अशुभ घटनाएं जो होकर रहेंगी, पहली बात कि ध्यान रखें कि आपको शेयर मार्केट में भयंकर लॉस होने जा रहा है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी आप बचिएगा, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट जब आप लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। इस बात को नोट करके चलिएगा। जैसे ही आपने बड़ा अमाउंट लगाया, क्योंकि राहु 5th में, आपको भयंकर वही सारा पैसा आपका फंस जाएगा। तो ये अशुभ घटना होगी। दूसरी घटना कि मैं मैरिटल लाइफ को लेकर और आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, स्पेशली अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं या सरकारी क्षेत्र में उच्च पदस्थ हैं, बड़े पद पर आप आसीन हैं, तो आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र होगा, या राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव वगैरह हारने के योग बनते हैं, चुनावी क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं से मात मिल सकती है। तो ये 2 निगेटिव घटनाएं आपके लिए होंगी। 2 काम जो आपके लिए भाग्योदय साबित होंगे। पहली बात कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपको पहला काम यह करना है कि इस दौरान आपको
ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी बिलीव नहीं करना है, स्पेशली अपने घर वालों को छोड़ के। यदि आप किसी से प्रेम में हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा बिलीव ना करें। अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो स्त्री पक्ष के ऊपर ज़्यादा बिलीव करके ना चलें। मेरा मानना यह है कि इस दौरान आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। जो भी आपकी गुप्त बातें हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, उनके साथ में शेयर नहीं करना है। इन 3 महीनों में अपने आप को शांतचित्त होकर अपने कर्मों को आप करते जाइए, चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आपने गुप्त बातें लिखी तो वही बातें पीछे हटकर आपको कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचाएंगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपका स्वभाव ऐसा होता है कि आप सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन 3 महीनों में थोड़ा सा दूसरों की भी बातें सुन लीजिएगा, घर परिवार की भी बातें सुन लीजिएगा। अगर आप अपने निजी जीवन से कोई फैसला जुड़ा हुआ लेना चाहते हैं ताकि फ्यूचर आपका अच्छा रहे, तो इन 2 बातों पर आप ध्यान रखकर चलिएगा। भाग्योदय होकर ही रहेगा आपके लिए। और एक बात और कि कुछ अपने आसपास के लोगों का भी सजेशन आप सुनेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी और आपका भाग्योदय भी होगा। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, तो आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर लें, आप उसको डिले ना करें। और जरूरत से ज़्यादा, मैंने कहा भाग्योदय कैसे होता है, देखिए आपके कर्मों के द्वारा ही भाग्योदय होता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, गलत डिसीजंस नहीं लेते हैं, तो जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है। तो आप कोई भी बहुत बड़ा अमाउंट लेकर लग्जरी आइटम मत खरीदिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना शुरू करें। प्रत्येक शनिवार को करें, इससे शनि की ढैया का प्रभाव कम होगा। दूसरा कि आप यदि जीवन में आपके करियर को लेकर समस्याएं आ रही हैं तो आप 1 लोटा जल लेकर उसमें लाल मिर्च के 21 दाने डालकर और प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। तो जो नौकरी की समस्या मैंने बताई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उससे आपका बचाव होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक